बच्चों, आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 7 चैप्टर 11 एरिया एंड पेरीमीटर। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। हालांकि मैंने ये सोचा था कि पहले मैं जो 9th क्लास की वीडियो बना रहा हूँ उसको मैं कंप्लीट कर दूँ तब मैं इसकी बनाऊंगा, लेकिन इतने कमेंट्स आने के बाद तो मैंने सोचा चलो एक दो पार्ट को मैं बनाकर अपलोड कर देता हूँ आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। काफ़ी हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम भी होने वाले हों, ठीक है। इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में कहीं कहीं पे मतलब एक ही डेट को एग्ज़ाम नहीं होते हैं, हो सकता है अलग अलग डेट से हों। लेकिन ये जो मेंटल मैथ है ना, ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने मेंटल मैथ कर लिया ना और जो आपका सिलेबस का मैथ है उसको नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेंटल मैथ जो है ना उस मैथ का बाप है, बाप, ठीक है। ये देखो है तो पतला सा, लेकिन क्या है कि इसमें इतने क्वेश्चन है, इतने वैरायटी के क्वेश्चन है कि आपके मैथ के अंदर भी नहीं है। तो प्लीज इस मेंटल मैथ को पूरा करना है, ठीक है। और वीडियो को भी पूरा देखना है, देखकर प्रैक्टिस करनी है, दूसरे बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो भी मैं देखो मैंने 2-3 दिन पहले चेक किया कि कम से कम 80% बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। भाई ये तो बुरी बात है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी बच्चों के लिए इतनी मेहनत करता हूं। आज भी लाइट नहीं है, गर्मी में बैठ के मैं आप सभी बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उससे क्या होता है कि मेरे को ये तसल्ली हो जाती है, मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि मेरी वीडियो ना बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और मेरा जो मोटो है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेट मैं कर सकूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए चलो आज मैं करा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूले जरूर होने चाहिए लर्न, तो फॉर्मूले के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो चलते हैं अपनी टेबल पर और देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले कौन से क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 होगा बच्चों पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर यहां पर मैं लिख देता हूं। वैसे तो देखो पेरीमीटर अगर हमें निकालना होता है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना होता है, पेरीमीटर का मतलब टोटल लेंथ, टोटल जो बाउंड्री होती है उसकी टोटल लेंथ क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े और यहाँ से ऐसे चलते हैं, फिर इधर चलते हैं, ये चलते हैं, आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, यहाँ से चलकर आप ऐसे चले फिर वापस आ गए, इसे बोलते हैं पेरीमीटर। अगर आपको फॉर्मूले सर्कल को छोड़कर अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप क्या करें, इस टाइप की कोई भी फिगर आए, स्क्वायर आ सकता है, पैरेललोग्राम आ सकता है, ठीक, कोई भी आए, तो आपको सभी साइड को क्या कर देना, ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड करने हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, तो फॉर्मूले भी लर्न कर सकते हैं। फॉर्मूला लर्न करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। आइए जैसे यहाँ पर हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ले लेते हैं पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होगा फॉर्मूला, 2l+b। इस फॉर्मूले से आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अच्छा, एरिया निकालना हो तब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो तो l/b हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। स्क्वायर का ले लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर निकालना तो 4 इंटू साइड कर दीजिए आप, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई भी साइड हो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, साइड इंटू साइड ऐसे, ठीक है। ये हो गया। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। बस इसमें तो ये रख लीजिए, सम ऑफ ऑल साइड, क्योंकि ट्रायंगल की जो साइड होती है ना, हो सकता है वो अलग अलग हो,
अगर मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें फॉर्मूला लगाना है आप, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये वाला है, तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं 3 इंटू साइड, ये लगा सकते हैं। अदरवाइज सभी साइड को क्या कर दे, ऐड कर दे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना हो, एरिया अभी क्योंकि आप 7th क्लास में हैं तो एक ही फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर निकालना हो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, √3/4, ठीक है, √3/4 और ए स्क्वायर, ए का मतलब साइड से है, एस स्क्वायर भी लगा सकते हो, ए भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो ट्रायंगल का हो गया, ठीक है। अब हम निकालते पैरेललोग्राम का। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो फॉर्मूला वही लगाना है 2, ठीक है, L + B। यहाँ पर हालांकि उसमें ब्रेथ नहीं होगी, लेकिन जो ब्रेथ की तरह आपको नजर आए ना, जैसे ये हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, तो ये और ये साइड, इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, या सभी साइड को क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, बेस इंटू हाइट। और क्या रह गया, हाँ, रोम्बस रह गया, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। स्पेलिंग कई बार मिस हो जाती है, जल्दी जल्दी में बच्चे इतना परेशान करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड, ये ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना हो तो एरिया ऑफ रोम्बस, तो क्या होगा बच्चों, 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, ये ऐसे, यदि डायगोनल गिवन है। अगर डायगोनल गिवन नहीं है तो फिर वही निकालना है, बेस इंटू हाइट। अगर हाइट इसमें गिवन है तो इस तरीके से आप उसको फॉर्मूला लगा के आप उसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब रहा सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, अब इसमें मैं लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो फॉर्मूला होता है 2πr। r का मतलब रेडियस से होता है। अगर r आपको निकालनी है, r क्या होती है, जो डायमीटर होता है उसका हाफ हो जाता है, डायमीटर का हाफ, या डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस आ जाती है। अगर कई बार डायमीटर निकालना हो तो रेडियस को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो डायमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो πr², ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो मैं सोच रहा था कि ये पहले फॉर्मूले आपको बता दूं, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें अगर मैंने नहीं लिया इसमें तो वो उसका फॉर्मूला मैं क्वेश्चन के साथ ही अप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा, तो एक्सप्लेन कर दूंगा। कहने का मतलब ये है, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्या बोल रहे हैं, कोई बात, आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये था वीडियो फॉर्मूले के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है, फॉर्मूले ज़रूर सिखाने। भाई बिना फॉर्मूले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूले मस्ट है। अगर आप मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो फॉर्मूले लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।